कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज इस कंपनी का डीमर्जर हुआ है। डीमर्जर के में क्या कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं और स्टॉक जो अब ट्रेड कर रहे हैं उनमें किस तरह की क्या कारोबार हैं, बताने के लिए देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताइए, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के डीमर्जर को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं, लोगों को समझना चाहते हैं। सर आप देखिए, पहली तो बात जिस तरह से आपको नीचे दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि आज ये लाइफ साइंसेज या एक्स लाइफ साइंसेज बिजनेस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसी के चलते आपको ये प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब जुबिलेंट लाइफ में दो कारोबार थे, एक तो इनका फार्मा कारोबार और दूसरा इनका लाइफ साइंसेज कारोबार, ये दोनों अलग होंगे। अब जो फार्मा बिजनेस है वो एक रेसिडुअल बिजनेस है और इसका भी आगे चल के जो नाम है वो बदलकर जुबिलेंट फार्मोवा होता हुआ दिखेगा। अगर आप देखें तो इनका जो लाइफ साइंसेज बिजनेस है वो अगले कुछ दिनों में लिस्ट होगा। अगर आप शेयर होल्डिंग देखें या वैल्यू देखें जो आपको मिलती हुई दिखेगी, हर एक शेयर जो आपके पास होगा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का, उसमें आपको एक शेयर फार्मा का मिलेगा और एक शेयर जो है वो आपको लाइफ साइंसेज का मिलता हुआ दिखेगा। और सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी लाइफ साइंस कारोबार में भी। साथ ही इनका जो लाइफ साइंसेज कारोबार है उसको लाइफ इंग्रीविया माना जाएगा, जुबिलेंट इंग्रीविया ये उसका नया नाम होगा जो कि लिस्ट होते हुए दिखेगा कुछ दिनों में, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो इनका रेसिडुअल बिजनेस है जो कि फार्मा है, अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखें तो ज्यादातर इनकी जो आय या कामकाजी मुनाफा है वो इनके फार्मा बिजनेस से आता है। करीब 60 to 65% की जो आय है इनकी फार्मा कारोबार से आती है, जो कि आपको फिलहाल लिस्ट होता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट लाइफ जो आपको फिलहाल दिख रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कारोबार है फार्मा का, उसमें इनका जेनरिक कारोबार होगा, साथ ही इनका जो ओवरऑल जितने भी फार्मा के कारोबार हैं ये होंगे। लेकिन अगर आप लाइफ साइंसेज देखें तो उसमें जितने भी स्पेशलिटी कारोबार होंगे वो लाइफ साइंसेज में अलग होते हुए दिखेंगे। 35% की जो कुल आय में हिस्सा है वो लाइफ साइंसेज का है। तो फिलहाल आपको जो दिख रहा है वो फार्मा बिजनेस है, रेसिडुअल बिजनेस है। 60% कुल आय का जो हिस्सा था वो फार्मा बिजनेस का आता हुआ दिख रहा था। और अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें तो करीब 70 to 75% ऑफ द टोटल कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो फार्मा बिजनेस से आता है। अगर आप कुल डेट की बात करें तो करीब 3100 करोड़ का डेट है कंपनी पर, जिसमें से 2200 करोड़ का जो डेट है वो फार्मा कारोबार में होता हुआ दिखेगा और बाकी का जो डेट है वो लाइफ साइंसेज बिजनेस को यहाँ पे ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये कंपनी दो भागों में बढ़ गई। जी सर। राइट, तो अभी आज जो कंपनी ट्रेड हो रही है ये क्या दोनों मिलाकर है या एक अलग हो चुका है? सर ये अलग हो चुका है तो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं पूछता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। जो अभी लिस्टेड कंपनी है इसमें क्या बिजनेस है? फार्मा, खाली फार्मा बचा है। जी सर। ठीक है, अब जो अगली वापस लिस्ट होगी तो आपको हर एक शेयर पे एक शेयर मिल जाएगा। जी सर। करेक्ट, 2-3 हफ्तों में कभी न कभी वापस लिस्ट होगी। जो लिस्ट होगी उसमें क्या बिजनेस होगा? लाइफ साइंसेज का बिजनेस होगा जो कि न्यूट्रिशनल और साथ ही जो स्पेशलिटी बिजनेस है। ओके, वो अब लिस्ट होगी उसके जी बाद। सर। तो फिलहाल जो खाली फार्मा बिजनेस है इसका वैल्यूएशन है अभी जो चल रहा है 880-890 रुपए के आसपास। यस, और आप देखिए आज के दिन में करीब 662 का भी लो इसने टच किया था और वहां से ये लेवल्स आते हुए दिख रहे थे। एक टाइम था जहां पे मैंने 660 के लेवल्स भी देखे थे। नीचे गया। वैसे अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस जो आ रहे थे वो 800 to 890 के बीच में आ रहे थे FY22 के एस्टिमेट्स के हिसाब से, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। हाँ, तो लगभग उस सही वैल्यूएशंस पर आ गया। वो पता नहीं 660 शायद लोगों ने सुबह गलत डी मर्ज होने के बाद लोगों को लगा हो कि बड़ा कारोबार। तो क्या कुछ इसका अंदाजा है कि जो अब लाइफ साइंसेज बिजनेस बाद में अलग से लिस्ट होगा उसमें क्या वैल्यूएशन होंगे, उसके क्या भाव होंगे, कुछ उसका कोई अंदाजा है अभी? नहीं सर, मतलब माना यही जा रहा है कि अराउंड 300 के लेवल्स के आसपास 300 होगा, तो 900, 300, 1200 रुपए के आसपास की प्रॉपर वैल्यू होगी। वो फेयर इनफ है, क्योंकि डीमर्जर के पहले लोग यही बात कर रहे थे 1100, 1200, 1300 तक इसका फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए अगर वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। तो सुबह जो 650-700 रुपए का जो भाव था वो भाव गलत था एक्चुअली। वो लोगों ने शायद पैनिक में लोगों को लगा होगा कि लाइफ साइंसेज बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी और उस हिसाब से उन्हें लगा कि जुबिलेंट लाइफ की कम भी हो तो चलेगा। तो अब फेयर वैल्यूएशन पे और सर अगर आप ओवरऑल देखें, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखें तो सीधा हिसाब है कि 60% इनका या 65% जो आय है वो फार्मा बिजनेस से आती है, जो आपको फिलहाल दिख रही है। हाँ, 65%। हाँ, और एबिटा में 75%। ओके, तो बचा हुआ जो 75% कामकाजी मुनाफा इससे आता है। जी सर। और ये 900 रुपए चल रहा है, तो बचा हुआ कामकाजी मुनाफा 25%, उसका 300 रुपए भाव। 75% का 900, 25% का 300। अब उसमें थोड़ा ये हो सकता है कि किसी को फार्मा बिजनेस ज्यादा पसंद है तो वो फार्मा बिजनेस को ज्यादा वैल्यूएशन देगा, या किसी को लाइफ साइंस बिजनेस ज्यादा पसंद है तो वो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन
इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी दोनों कंपनियों का भाव मिलाकर 1200 रुपए के आसपास फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें से 900 ये हो गया, 300 उसका हो सकता है। और सर आगे ट्रिगर्स भी काफी हैं, फार्मा बिजनेस के लिए अलग और लाइफ साइंसेज के लिए भी। आप देखिए जो नए प्रोडक्ट्स आते हुए दिखेंगे उस पे भी जो एनालिस्ट हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव अच्छा, है। एक और चीज जो है वो, आज अगर कोई आदमी जुबिलेंट लाइफ का शेयर खरीदता है तो उसको नए शेयर नहीं मिलेंगे डीमर्जर वाले। वो ये एक्स हो गया एक तरह से, आज एक्स डेट होकर ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल तक आपके पास वो शेयर थे तो आपको जुबिलेंट लाइफ के शेयर तो आपके पास है ही। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, इसका नाम जुबिलेंट लाइफ ही रखा है इन्होंने, जुबिलेंट, इसका नाम बदलने वाला है सर। क्या नाम सर ये जो फार्मा बिजनेस है, फार्मोवा, जुबिलेंट फार्मोवा, ये नया नाम है। फार्मोवा, ये सर इसके पीछे क्या कहानी? सर मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन जुबिलेंट, हाँ फार्मोवा में फिर क्या समझ में आ जाएगा, एक लाइफ साइंसेज दोनों में समझना मुश्किल है। तो ये तो हो जाएगा जुबिलेंट फार्मोवा, जो अभी जुबिलेंट लाइफ चल रहा है। नया जो लाइफ साइंसेज बिजनेस होगा लिस्ट 2-3 हफ्तों बाद, उसका नाम क्या रहेगा? जुबिलेंट इंग्रीविया। इंग्रीविया सर ये उस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ये तो मुंबई में आजकल जो है ना डेवलपर्स है ना, जो सारे बिल्डर्स है ना, वो ऐसे ही नाम रखते हैं क्योंकि उनके फ्लैट्स आसानी से बिकते नहीं है। ऐसा फील देता है जैसे आप मुंबई में नहीं, मतलब मुंबई के स्लम एरिया के आसपास फ्लैट नहीं खरीदते, पेरिस में जाके खरीद रहे। नाम ऐसे मिलता है, ये भी नाम वैसे ही लग रहा है कि इंग्रीविया, फार्मोवा। ओके चलिए, तो ये है आपके, आई एम श्योर आपको सब अब जुबिलेंट की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब भी अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज मुझे ट्वीट करें, तो हम आपको और कुछ होगा तो देवांशी और डिटेल में समझकर बता देगी। देवांशी कोशिश करें मैनेजमेंट अगर मिले तो बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई डीमर्जर के ऊपर पूरी डिटेल। वैसे तो स्वाति खंडेलवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने इस पर स्टोरी भी की थी और कहा भी था कि किस तरह से डीमर्जर होने जा रहा है। ये जनवरी में ही होने की तैयारी है, जनवरी की जगह 5-7 फरवरी की डेट अभी आई है। तो बाकी तो लगभग ये पूरा ऑन ट्रैक चल रहा है। रेडबुल के साथ भी, रेडबुल के साथ इनका टाइप की भी एक बड़ी बात चल रही है कि वो भी अब शायद डीमर्जर होने के बाद आपको अच्छी खबरें आती दिखे। सो वही जो मैनेजमेंट है वो यही कह रहे हैं कि दोनों बिजनेस जब अलग हो जाएंगे तो अलग अलग इस पे फोकस भी होता हुआ दिख रहा है और अलग अलग इन पे फंड्स जुटाने के लिए भी मदद मिलती हुई दिखेगी। राइट वैल्यूएशंस दोनों को मिलेंगे। चलिए, तो राइट वैल्यूएशंस दोनों को मिले, उस हिसाब से दोनों बिजनेसेस को किया गया है अलग। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार हेमंत सर से पूछता हूँ। आई डोंट नो हेमंत सर, आप ट्रैक करते हैं क्या जुबिलेंट लाइफ? आपके रडार पे है? जुबिलेंट लाइफ हमारे कवरेज में है अनिल जी, और उसमें काफी अच्छे जो डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, ये डी मर्जर का, वो भी काफी वैल्यू एक्रेटिव है और दोनों बिजनेस के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और हमारा अभी न्यूट्रल रेटिंग है मेरे ख्याल से, हमारा बाय रेटिंग नहीं है, पर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जहाँ पे कि फार्मा और जो लाइफ साइंस है उसका इंटरेस्टिंग बिजनेस है और मेरे ख्याल से ये डीमर्जर के बाद उसके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल रहेगा। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राइट जुबिलेंट लाइफ पर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का।